हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट शेयर्स के बारे में बात करेंगे और मार्केट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेंटेलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का मार्केट का हाल देख लेते हैं। तो मार्केट आज ओके है, बहुत लोगों का निगेटिव होगा, कुछ का पॉजिटिव भी होगा आज। तो देखो, सबसे पहले निफ्टी 50 का बात कर देते हैं। निफ्टी 50 आपको स्लाइटली ऊपर है 0.14%। उसके बाद अगर हम मिड कैप देखते हैं तो मिड कैप 0.21%। स्मॉल कैप में तेजी है, तो पोर्टफोलियो में तेजी हो सकता है। जब मैंने लास्ट चेक किया था स्मॉल कैप वाज अप 0.72%, स्मॉल कैप 100 का बात कर रहा हूँ। अगर हम मार्केट ब्रेथ देखें तो 1628 शेयर ग्रीन में है एंड आपको 1100 शेयर रेड में है, और ये मार्केट ब्रेथ खराब होता जा रहा है। जब मैंने सुबह में देखा था तो ग्रीन में ज़्यादा शेयर्स थे कंपेयर टू अभी, तो अभी मार्केट ब्रेथ जो है आपका वो थोड़ा ख़राब हुआ है। तो थोड़ा सा ऊपर से पोर्टफोलियो लोगों का डाउन आया होगा, लेकिन आई स्टिल फील कि पोर्टफोलियो लोगों का 1% के आसपास ऊपर होना चाहिए आज पोर्टफोलियो लेवल पे। और जब हम जो मेन चीज़ है वो है आपको स्मॉल कैप 250 एंड मिड स्मॉल 400। तो स्मॉल कैप 250 0.37% आपको ऊपर है अभी, एंड मिड स्मॉल 0.22। तो आज भी मार्केट में तेजी होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। मार्केट ब्रेथ डिक्लाइन है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो आधा घंटा पहले जितना ऊपर था वो अभी नहीं होगा, हो सकता है बाद में रिकवर आ जाए। लेकिन ओवरऑल आज का मार्केट में ऊपर से गिरावट आया है, थोड़ा हल्का बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अगर आपका कंपनी अच्छा कर रहा है तो मेरे हिसाब से डरने का जरूरत नहीं है। मेन ये है कि कंपनी जो इसको आप होल्ड करते हो उसके परफॉर्मेंस अच्छे आने चाहिए, उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, अच्छे वैल्यूशन पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे टैरिल पे देखो, टैरिल पे मैंने वीडियो बनाया था जब रिजल्ट आया था, तो मैंने वहाँ पे क्या बोला था। मैं इसका बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके थ्रू ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट लेसन देने वाला हूँ। तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, डेट इज इनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, ऑर्डर बुक ग्रोथ भी अच्छा नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि इसका शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो अगला दिन क्या हुआ, जब इसका शेयर प्राइस ऊपर चला गया, इसको कोई ऑर्डर मिला, और मैंने एक बात और ऐड किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है या तो Q1 रिजल्ट के आसपास ये ऊपर जाए, या तो धीरे धीरे इनको ऑर्डर मिले ये ऊपर जाए। हुआ क्या, 2 दिन बाद ऑर्डर मिल गया इनको। देखो, दीज आर समथिंग विच नो वन कैन प्रेडिक्ट, ठीक है। तो हुआ क्या, वो ऊपर गया, कुछ लोग मुझे आके बोलने लगे सर मैंने आपका वीडियो देख के बेच दिया उसको। देखो भाई, पहली बात, तुमने मेरा वीडियो देख के बेचा क्यों? मैं तो हर बार बोलता हूँ कि अपना बिजनेस एनालिसिस करो तब बेचो किसी भी कंपनी को। अगर तुमने उसे बेचा तो खरीदा कहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें किसी का सुन के बेचना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे हुआ क्या, तुमने मेरा देखा, मैंने बोला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तुमने पूरी तरह से पॉइंट ऑफ व्यू समझा ही नहीं वहाँ पे, और आपने क्या किया, उसको जाके सेल कर दिया, ठीक है। और आप किसी दूसरे के सुन के बेचोगे तो यही होगा, गिल्ट ट्रिप होगा। यहीं पर अगर मैंने बेचा होता है इसको तो मुझे गिल्ट ट्रिप नहीं होता। मैं आपको सिंपल सा भाषा में एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो मैंने टैरिल को सेल कर दिया, ठीक है, अगर मेरे पास टैरिल होता तो मैं इस पोजीशन पे सेल करता। वाई? क्योंकि मैं भगवान भरोसे नहीं रह सकता हूँ कि कल को इनको ऑर्डर मिलेगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बिकॉज मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो रहा है आज के मार्केट में रह के कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है, तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगा किसी कंपनी में रह के कि मेरा पोर्टफोलियो में एक लैगार्ड स्टॉक आ जाए। आई वुड वांट कि मेरे में पोर्टफोलियो में हर वो स्टॉक रहे जिसमें चांसेज ऊपर जाने का, और मुझे किसी में भी कम चांसेस दिख रहा है, आई विल कट इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, और समवेयर इट विल क्लिक, और कहीं पे ये क्लिक नहीं करेगा। देखो, टैरिल का क्या हुआ, एक ऑर्डर मिला, वो ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा नीचे आया। और पहली बात क्या है कि यू शुड नॉट जज ऑन वन डे प्राइस मूवमेंट। मैं बार बार यही समझाता हूं, प्राइस एक्शन से बचो। क्या हुआ, तुमने काटा किसी शेयर को और अगला दिन वो ऊपर चला गया, तुमको गिल्ट हो गया। और मैं आप एक बात बहुत क्लियर बता रहा हूं, इफ यू विल हैव गिल्ट इन मार्केट तो भर जिंदगी गिल्ट रहेगा, उसका कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होगा, किसी शेयर को खरीदोगे वो नीचे जाएगा, और किसी शेयर को सेल करोगे वो ऊपर जाएगा वहां से। तो अगर मार्केट में गिल्ट रखोगे तो भर जिंदगी गिल्ट रहने वाला है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
है। मार्केट में डू समथिंग, मूव ऑन, और जो करते हो वो बहुत सोच समझ के करो। क्यों कर रहे हो, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने सिरमा एसजीएस को 360 के आसपास आइडेंटिफाई किया था और मैंने उसे खरीदा भी था, लेकिन मेरे सिरमा एसजीएस को 420 के आसपास बेच दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे किसी दूसरी कंपनी में अच्छा ऑप्शन लग रहा था उस टाइम पे। और हुआ क्या, सिरमा एसजीएस आपको लगभग 700 के आसपास चला गया था, और जब 700 के आसपास गया था बहुत लोग उसके बारे में बात कर रहे थे यूट्यूब वगैरह पे। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देयर आई मिस्ड, पर मैंने जो किया था मेरे हिसाब से उस वक्त सही था। मैंने वो पैसे को एमट्रॉन में लगाया था, एमट्रॉन में भी मेरा पैसा बना। ठीक है, सीन आपको ये है, आपको ये समझना है कि सम टाइम इट विल वर्क, सम टाइम इट विल नॉट वर्क। यू शुड नॉट रिग्रेट। मार्केट का ये पार्ट है। आपका कैलकुलेशन कभी सही जाएगा, कभी गलत जाएगा। मार्केट में रिग्रेट का जगह नहीं है, और किसी दूसरे के भरोसे पैसा नहीं बनता है। आपने अगर मेरा एनालिसिस देख के वहां पे अगर सेल किया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यू शुड यूज योर एनालिसिस। आप खुद का एनालिसिस करो, और खुद का एनालिसिस भी अगर आपके एडिशन को सपोर्ट करता है तो डू इट, एंड उसके बाद रिग्रेट मत करो। ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ऑर्डर मिलेगा कम मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। जस्ट ये सोचो कि मैं इसको मैं काट क्यों रहा हूं, और जहां मैं उस पैसे को लगा रहा हूं उसको क्यों लगा रहा हूं, क्या एक्सपेक्टेशन है मेरा, और उसके बाद भूल जाओ कि क्या हुआ पहले, अब क्या होने वाला है। दैट्स ऑल। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार्केट में हर टाइम टेंशन रहेगा कि क्यों मैंने इसको बेचा, क्यों इसको खरीदा। इस लफड़ों में मत पड़ो। मेरा सीधा सा सुझाव है यहाँ पे, और सीखो। किसी का वीडियो ना आपको टिप के लिए नहीं देखना है, स्टॉक का नाम के लिए नहीं देखना है। इसलिए नहीं देखना है कि वो क्या बोल रहा है, क्या देख के मैं यहाँ पे बाय करूँ, क्या सेल करूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए देखना है, और अपना डिसीजन अपने एनालिसिस के हिसाब से लेना है, क्योंकि लोगे तब कॉन्फिडेंट फील होगा। जैसे मान लो अगर मेरे बहुत सारे शेयर ऐसे हुए हैं कि जिनको मैंने लिया है और जिसको मैंने सेल किया है, वो उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, क्या मैं रिग्रेट करूंगा? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने इस वजह से इसको बेचा, दैट्स ऑल। अब मैटर नहीं करता है, और मेरे हिसाब से वो डिसीजन सिरमा एसजीएस का उस टाइम बेचना सही था। हाँ, आई एग्री, उसके बाद उसमें पैसा बना, लेकिन मैंने दूसरे जगह भी पैसा बनाया था उस टाइम पे। कभी कभी गलत जाएगा, कभी कभी सही जाएगा। आपको अपना प्रोसेस सही फॉलो करना है, प्रोसेस सही फॉलो करो, कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज करो, और दूसरे के बोलने से कुछ नहीं करना है। क्योंकि आज क्या हुआ, वो 5% ऊपर चला गया एक दिन के प्राइस मूवमेंट से। आपको ये लग रहा है कि आपने गलत किया है, तो बताओ आप कैसे इन्वेस्टर हो? मेरे हिसाब से यू आर नॉट ए मैच्योर इन्वेस्टर। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी एक बंदे को बोल रहा हूं, आई गॉट मल्टीपल मैसेजेस लाइक दिस, आई वांट टू गिव यू दिस लेसन। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेना कि मैं आपको गलत साबित कर रहा हूं, सही। ये मैं एक मेंटलिटी बता रहा हूं। ये मेंटलिटी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में होता है कि एक दिन के प्राइस मूवमेंट से जज करना। फॉर एग्जांपल बताता हूं, मैंने एक टाइम पे मान लो किसी कंपनी को डिस्कस किया था, तो एग्जांपल ले लो अपोलो माइक्रो सिस्टम का। बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर मेरा इसमें बहुत पैसा बना, बहुत पैसा बना है, बहुत पैसा बना है। वहां पे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते, देखो मेरा कितना तारीफ हो रहा है। लेकिन मुझे पता है वही लोग 20% जब गिरेगा ना अपोलो माइक्रो सिस्टम, देन दे विल टेल कि माय एनालिसिस इज गलत। तो मैं उनको उसी वक्त सही चीज दे रहा हूं, सही चीज बता रहा हूं कि प्राइस मूवमेंट से जज मत करो। मैं डे 1 से आप लोगों को यही चीज समझा रहा हूं कि प्राइस मूवमेंट से जज मत करो किसी भी शेयर को। आई होप यू गेट माय मैसेज, एंड प्लीज फोकस ऑन एनालिसिस, नॉट ऑन स्टॉक टिप। मैं बार बार बता रहा हूं, और मेरे चैनल को इस वजह से मत देखो कि आपको स्टॉक न मिलेगा। आप एनालिसिस सीखो, दैट्स ऑल। अब हम जाते हैं थोड़ा और आगे, डिफरेंट स्टॉक के बारे में समझते हैं। आई होप यू गॉट माई मैसेज फ्रॉम हियर। ठीक है, अब कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो स्टॉक मेरे नज़र में आ रहा है वो है आज के दिन ये वाला, क्या बोलते हैं, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने आपको क्या बोला था कल के एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखो उनका नंबर अच्छा है लेकिन पैट में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जो कि बात सही है, आपको मानना पड़ेगा। और आज का कॉन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उससे भी ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ आपको इनके पीपीटी का। मुझे देखना है इनका ऑर्डर बुक कैसे ग्रोथ हो रहा है। इनको यूरोप वगैरह से भी ऑर्डर मिला है, विच इज़ गुड थिंग। आई वॉन्ट टू सी कि उनका ऑर्डर बुक कैसे ग्रोथ हो रहा है, इनके बाकी सारे प्रोग्रेस कैसे हो रहा है डिफेंस सेक्टर वगैरह में। वापस मैं एमट्रॉन पे एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है एमट्रॉन को भी लेके। इट इज़ वन ऑफ द गुड ईएमएस एसएमई बेट, मुझे लगता है, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो लेके आऊँगा। उसके अलावा एक और कंपनी है जो कि है आपको बोंडाडा इंजीनियरिंग। देखो बोंडाडा इंजीनियरिंग का ना रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने आपको बोला था, क्योंकि इनका मार्जिन बहुत श्रिंक हुआ है। देखो मैनेजमेंट का 11 बजे कॉन कॉल है, आई विल ट्राई टू अटेंड दिस, और देखता हूँ क्या बोलते हैं मैनेजमेंट। देखो एक दिन के शेयर प्राइस से, अभी भी बता रहा हूँ, जज मत करो। कंपनी एक दिन के शेयर प्राइस से खराब नहीं होता, हो जाता
हो सकता है ऐसा कि आज बोंडाटा गिरे, कल से ऊपर जाने लगे, क्योंकि वैल्यूएशन इज चीप। अगर फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा है, डेटा सेंटर्स आपको हैदराबाद में बन रहा है, दे आर इन हैदराबाद, तो दे विल कमांड प्रीमियम पी थोड़ा बहुत तो कुछ दिन में। अभी मार्केट धीरे धीरे आपको रिकवर कर रहा है। ये कंपनी अपने बॉटम से आई थिंक 60-70% ऊपर आ चुकी है, जाके देख लेना, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। तो कंपनी में दम है, एक दिन के शेयर प्राइस से जज मत करो। वहीं वेबसॉल में आज अपर सर्किट लग गया। लेकिन मेरा क्या टेक है यहाँ पे, देखो मैं वेबसॉल पे पिछले 4 महीने से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट बुलिश ऑन वेबसॉल। व्हाई? ऑन द अदर हैंड आई हैव डिफरेंट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कंपनी, जिसका कि रेवेन्यू भी एक्सपेंशन होगा। देखो पूरा सेक्टर में ग्रोथ है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंशन भी होगा, मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। वहीं पे अगर वेबसॉल 100% से ग्रो कर रही है टॉप लाइन को, तो उनका बॉटम लाइन हो सकता है 70-80% से ग्रो करे। लेकिन वहीं पे कोई दूसरी कंपनी है जो कि 100% से ग्रो कर रही है, तो उनका बॉटम लाइन हो सकता है 160-170% से ग्रो करे। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ डे 1 से। आपको ये नहीं इमोशनल अटैच नहीं होना है। रिटेल इन्वेस्टर में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि इमोशनल अटैच हो जाते हैं। ऊपर से आज तो वेबसॉल में अपर सर्किट लग गया है, तो बहुतों के लिए मेरा एनालिसिस गलत हो गया होगा, पर मेरा एनालिसिस हमेशा 2-3 साल का सोच के होता है। मैं 5 दिन का सोच के नहीं बोलता हूँ कि कल इसमें अपर सर्किट लग जाएगा या ऐसे करके मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है। मेरा सिंपल सा सीन यहाँ पे ये है कि आई सी देयर आर मल्टीपल बेटर अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू वेबसॉल इन दिस इंडस्ट्री। मेरा सिंपल सा यहाँ पे एनालिसिस ये है, और मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। आई वॉन्ट टेक द कंपनी नेम, आप जाओ मेरे चैनल पे डिफरेंट वीडियोज देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कंपेयर टू वेबसॉल। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोगों ने तो ये बोला कि वेबसॉल में विजय केडिया जी ने पोजीशन बढ़ाया। भाई देख लो, पहली बात ना, इन सबको फॉलो मत करो। व्हेन दे विल एग्जिट ना, यू विल डोंट नो, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो इसके किसी के भरोसे मत रहो मार्केट में, ना मेरे भरोसे ना विजय केडिया के भरोसे। अपना सीखो, तभी पैसा बनेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आई डिड द सेम थिंग, और मुझे आज तक इन लोगों को फॉलो करके पैसा नहीं बना है। तो मैंने अपना स्टाइल सीखा, अपना एनालिसिस समझा, तब उसके बाद मेरा पैसा बनना शुरू हुआ है। डोंट फॉलो एनीवन ऑन इंटरनेट। हाँ, इन लोगों के देखने से आपको स्टॉक कुछ रडार में आ सकते हैं कि चलो ये लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड है, चलो देखते हैं ये कंपनी कैसा है। लेकिन जब तक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो, अपना लॉजिक जस्टिफाई ना करे, तब तक किसी कंपनी में पोजीशन बिल्ड नहीं करना है। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। देखो, क्या विजय केडिया जी का बेट गलत नहीं हुआ है आज तक? विजय केडिया जी का क्या 100% बेट सही हुआ है? किसी का नहीं होता है 100% बेट सही, आपको ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग तो ऐसा होता है कि विजय केडिया जी ने ले लिया, क्या तो कुछ तो देखा होगा, तो जो देखा है ढूंढो भाई। नहीं मिल रहा है तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? तुमको नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, तो बस अपना समझ लो क्या करना है नहीं करना है। देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आई होप यू डोंट माइंड इट। तो ये हो गया वेबसॉल। उसके बाद वेबसॉल का बात कर चुका हूँ, टैरिल का, एमटोर का बात कर चुका हूँ। होगा तो रिजल्ट आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, एंड मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक्सिस सेट्स का वीडियो लाऊंगा। आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, डिफेंस कंपनी, एंड बहुत रिक्वेस्ट भी आ रहा है। दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो ना। एक बार फिर से बता रहा हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको मार्केट में थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे सोचना है। एंड आई होप कि नन ऑफ यू विल टेक दिस पर्सनली। आई एम जस्ट जेन्युइनली ट्राइंग टू गिव यू समथिंग जो मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, बहुत दिन टाइम लगा के सीखा है। तो प्लीज़ शेयर कर देना। बाय।